चलिए देखते हैं क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 8.2 में जो फॉर्मूला आता है उसको याद करना बहुत दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट को। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप चुटकी में ही सारे के सारे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट का आप मान जान जाइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि इसके लिए हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो तरीका बताने जा रहे हैं, वो तरीका के आधार पर आप साइन का, कोस का, टेन का बहुत आसानी से आप उसका मान निकाल लीजिएगा। आपको 8.2 में इसी मान के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होता है। सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि आप ये 5 उंगली जो हाथ का, एक हाथ उठाइएगा और उस हाथ में पांचों फिंगर जो दिया हुआ है यानी पांचों उंगली दिया हुआ है उसमें से आपको किसी को शुरू कीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। या तो आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ को दोनों साइड में किसी भी तरह से रखिए, लेकिन आपको स्टार्ट करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग का ये कोण दिया गया है। हम उंगली को मान लिए, इसको मान लिए 0 डिग्री, ये मान लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आप इस तरह से मान लेते हैं तो आपको चंद सेकंड में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है जिनका मान दिया हुआ है साइन का, कोस का और टेन का, वो बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। यानी इस फॉर्मूला को आप मिनटों में नहीं सेकेंडों में बना लीजिएगा। देखिए करना क्या होता है इसको आप देखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ रूट अंडर निचली उंगली बटा 2। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब इस फार्मूला के आधार पे हम लोग साइन का सारा मान निकालेंगे। देखिएगा करना क्या है इसको। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि हम लोग इस उंगली को लेकर पहले 0 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो 0 डिग्री के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे साइन 0 डिग्री बराबर देंगे। अब देखिए फार्मूला क्या बताया इसको देखिएगा। हम लोग को बोला है निचली उंगली, बताइए इस उंगली के नीचे कोई उंगली है? नहीं है। इस उंगली के नीचे कोई उंगली है? नहीं है। चलिए इस उंगली के नीचे कोई उंगली नहीं, इसका मतलब उसका मान क्या है, 0। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद फार्मूला में क्या है, नीचे है 2। अब बताइए इसको सोल्व कीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। बस इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो अगर साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री में देखिएगा इस उंगली को आप चाहिए कि इसको ढक सकते हैं। अब बताइए इस उंगली के लिए हम लोग निकालना, तो इस उंगली के नीचे कितना उंगली, कितना उंगली नीचे बच जाता है, एक उंगली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रूट अंडर, क्योंकि फार्मूला में रूट लगा हुआ है तो हम लोग ले लेंगे 1। इसके नीचे क्या करेंगे, फार्मूला में क्या दिया, 2 दिया, 2 लगा देंगे। अब बताइए 1 पर रूट काम करता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√1/2 हो जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकल गया। आप लोग देखिएगा चंद सेकंड में ही सभी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद है साइन 45 डिग्री। अब बताइए 45 डिग्री इस उंगली के बीच का उंगली जो है, बताइए उसके नीचे कितनी उंगली, क्योंकि वहां फार्मूला में लिखा हुआ है निचली उंगली, तो जो जिसका मान निकालिएगा उसके नीचे वाला उंगली को काउंटिंग करना है हम लोग को। तो इस उंगली के नीचे कितना उंगली पड़ता है, 2 उंगली पड़ता है। तो दोनों उंगली को गिनेंगे तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 2, क्योंकि 2 उंगली है, और नीचे लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब बताइए इसका मान कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, क्योंकि नीचे जो 2 दिया हुआ इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब देखिए √2 और √2 कट जाएगा, ऊपर में एक बार में कट गया, क्या बच गया आपके पास, 1/√2 बच गया। ये आपका हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है, किसका निकालना है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री बराबर, अब देखिएगा साइन 60 डिग्री का कैसे निकालना है। साइन 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री ये उंगली, इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां पड़ती, 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर 3। अब फार्मूला में क्या है, 2 दिया हुआ, तो इसका लिख देंगे 2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री निकालेंगे तो 90 ये है 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री के, तो इसके इस उंगली को लेते हैं तो इसके नीचे कितनी उंगली बच जाता है, 4 उंगली, 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4/2। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, नीचे इसको लिखेंगे 2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए साइन का मान निकल गया। ध्यान दीजिएगा
साइन का मान मेरा कंप्लीट हो गया। बताइए कितना देर लगा इसको बनाने में? हमको मिनटों भी नहीं लगा और ये आसानी से बन गया। बस आपको ध्यान में रखना एक को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उंगली को आप उंगली के ऊपर सभी डिग्री को दर्शाइए और आसानी से सभी का आसानी से निकाल लीजिए। क्योंकि हम लोग को साइन का जब निकालना है तो हम लोग उसका फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि रूट अंडर निचली उंगली बटा 2। तो उंगली के नीचे वाला सारा लेते जाना, जिसका मान निकालिएगा उसके नीचे देखिएगा कितना उंगली पड़ता है नीचे, वो उंगली जो होगा वो आपका नंबर बन जाएगा और उस नंबर के आधार पर हम नीचे लिखेंगे। तो उस नंबर को रूट में लिखेंगे, फॉर्मूला में नीचे 2 दिया वो 2 लिखेंगे और कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो उसका वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन का। अब साइन का अगर निकाले तो अब हमको इसी का कोस का निकालना, कोसेक का। तो अगर कोसेक का निकालेंगे तभी हम आप लोगों को बताएं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये दिया हुआ है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो अगर उल्टा बोला है तो इसका मान को क्या करें? उलट देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री बराबर। अब बताइए 0 डिग्री बराबर बोल रहा है तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना है? तो हम अभी आप लोग को बताएं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम लोग करेंगे इसमें क्या कि जो साइन का मान निकालने हैं तो साइन का मान जो 0 डिग्री निकालने, 0 निकालने हैं तो 0 जो है तो इसके नीचे कोई अंक नहीं, तो कितना है? 1 है। अब 1 है तो हम लोग इसका मान को ऊपर नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका मतलब है कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना, यानी नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला को नीचे लाएंगे। कोसेक में यही होता है, सारा के सारा मान इसी तरह करेंगे। अब बताइए इसमें कितना है? 1 हो जाएगा ऊपर और 0 हो जाएगा नीचे। अगर कभी भी भिन्न के रूप में अगर नीचे का मान आपके पास 0 बचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट या अपरिभाषित। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। ये हो गया आपका अपरिभाषित। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह से अब हम लोग कोसेक 30 डिग्री का निकालना है। कोसेक 30 डिग्री का मान, अगर कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 30 डिग्री का मान निकालें तो नीचे का अंक जो है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो लिखेंगे 2/1। ये हो गया। अब हम लोग को कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसका मान को ऊपर नीचे कर दीजिए, इसका मान नीचे कितना दिया? √2 दिया वो, तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक 60 डिग्री का निकालना है तो कोसेक 60 डिग्री का अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे? 2 को ऊपर ले जाएंगे और √3 को नीचे। उसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग निकाल लेंगे कोसेक 90 डिग्री का। अगर कोसेक 90 डिग्री का निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसका मान कितना है? 1। तो 1 के नीचे पूछ रहे तो 1 ही है, तो हम लिख सकते हैं 1/1 बराबर 1 ही होगा। यही इसका आंसर होगा। और इस तरह से हम लोग क्या किए कि साइन का और कोसेक का एक ही बार में दोनों का मान निकाल। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि इसका हम लोग फॉर्मूला जो है ये हम लोग को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोस का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोस थीटा का। अब देखते हैं कोस थीटा का क्या होगा। अभी आप लोग साइन थीटा का हम लोग निकालने सीख गए, यानी साइन का हम लोग मान सीख गए। अब हम लोग कोस का देखते हैं। तो कोस का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर ऊपरी उंगली बटा 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें निचली उंगली था साइन में, इसमें है अब ऊपरी उंगली। अब हम लोग देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। इसका बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप उंगली पर तुरंत बता दीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री मान कितना होगा, टेन का कितना होगा। ये सभी का मान आप तुरंत बता दीजिएगा, उंगली पर तुरंत बता दीजिएगा। उंगली को तुरंत उठाइए, उंगली को गिनिए, उसके बाद उसके आधार पर तुरंत बता दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोस थीटा के बारे में हम लोग देखना है। तो कोस का देखना है तो कोस 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, कोस 0 डिग्री इसको लेना है ना।
तो 0 डिग्री लेंगे, तो क्योंकि हम लोग को बोला ऊपरी, तो ऊपरी बोला तो इस उंगली के ऊपर कितना उंगली है, तो 1 2 3 4 उंगली। हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 4 लगाए, क्योंकि रूट उसमें रूट है फार्मूला का 4, नीचे फार्मूला में है 2, तो 2 लगा देंगे। अब देखते हैं कटेगा तो काट सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि 4 का वर्गमूल होता है 2 और नीचे हो गया 2। अब 2 और 2 कट गया एक बार में, तो इसका आ गया 1। मेरा साइन कोस 0 डिग्री के बाद निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अगला निकालना है कोस 30 डिग्री का। तो कोस 30 डिग्री बराबर, अब कोस 30 डिग्री देखिए, तो कोस मेरा ये है, तो कहने का मतलब कोस के लिए काम करते उंगली है, कोस का काम कर रहा है। तो ये जब इसका निकालेंगे 30 डिग्री, तो इसके ऊपर में कितना उंगली है, तो 1 2 3 उंगली। हम लिखेंगे रूट अंडर 3 बाय फार्मूला में कितना होता है 2। अब बताइए रूट 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, क्योंकि हम लोग पूर्ण वर्गमूल निकालना तो नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे, तो ये कोस 30 डिग्री का मान निकलेगा। बताइए कितना आसानी से निकल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोस 45 डिग्री का निकालना है। तो 45 डिग्री वाला उंगली है, इस हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कितना उंगली, 1 2 उंगली है, तो हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर 2 बाय, और नीचे कितना लिखेंगे, फार्मूला में 2 दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 रहने देंगे, क्योंकि 2 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं रूट में, रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि फिर से इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे। अब ये रूट 2 और रूट 2 कट गया, कितना बार में कटा, ऊपर में 1 बार में। आपके पास क्या बच गया, 1 बाय रूट 2 बच गया। अब हम लोग किसका निकालना है, अब हमको निकालना है कोस 60 डिग्री का मान। तो कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री के लिए ये दिया हुआ है, तो उसके ऊपर में कितना उंगली है, 1 उंगली है, तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 1 रूट अंडर बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 1 पर रूट काम कर नहीं रहा है, नहीं करता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 1, नीचे हो जाएगा 2। कोस 60 डिग्री का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कोस 90 डिग्री का मान। तो कोस 90 डिग्री के लिए, तो अब ये उंगली है, ध्यान दीजिएगा, इस उंगली के बाद इधर को उंगली है, ऊपर कोई उंगली नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे, रूट अंडर 0 ले लेंगे, क्योंकि फार्मूला में रूट दिया हुआ इसलिए डाल देते हैं, और नीचे दिया हुआ 2, क्योंकि आप लोग सबको जानते हैं कि इसका 0 पर वर्गमूल यानी रूट काम नहीं करता, इसलिए 0 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये निकल गया कोस 90 डिग्री का। कितना आसान है। अब आप लोग को पता है कि कोस का उल्टा होता है सेक। यहां देखिएगा, कोस का उल्टा होता है सेक। हम लोग क्या करेंगे, जो जो मान आया है उसी को, उसका मान को उल्टा कर दे। उल्टा का मतलब कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। चलिए देखते हैं, इसका होता है सेक 0 डिग्री। अब सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहां क्या, इसका क्या आया, 1 आया था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब बताइए, अंश को हर और हर को अंश, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। तो इसी का उल्टा जब करेंगे इसका मान को, तो हर को बना देंगे अंश और अंश को बना देंगे हर। तो बताइए, दोनों के नीचे 1 1 लगा हुआ है, तो 1 1 लगा हुआ तो क्या होगा, 1 ही होगा इसका मान। अब इसी तरह से सेक 30 डिग्री का, तो सेक 30 डिग्री का निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, अब रूट 3 को नीचे, इसका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, को सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री क्या होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान कौन निकालें, ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये यहां नहीं दिखेगा, यहां देखिएगा, ये 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 को क्या कीजिए, रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे। हम लोग इसको चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट 2 भी लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, वो 60 डिग्री का है 1 बाय 2, लेकिन हम लोग को निकालना है किसका, सेक का। तो सेक 60 डिग्री बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 2 बाय 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम लोग सेक 90 डिग्री का। देखिएगा, सेक 90 डिग्री, तो सेक का उल्टा जो होता है कोस होता है, तो कोस 90 डिग्री मान कितना निकाले, हम लोग 0 निकाले। जब 0 निकाले, इसका मतलब इसके नीचे कितना, 1 दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, 1 है। अब हम लोग इसको ऊपर करेंगे, तो ये मेरा क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर को ऊपर करेंगे, 1 को ऊपर करेंगे और
इसको नीचे करेंगे। आप लोग सबको जानते होंगे कि कभी भी भिन्न में नीचे का आने हर कभी उसका मान 0 नहीं होता। अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट या अपरिभाषित। इसका साइन ऐसे भी होता है या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित ये आपका निकल गया, किसका? कोर्स का निकल गया। बताइए इसमें क्या है। अगर आप थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि हम इस उंगली को 0 डिग्री मानते हैं, इस उंगली को 30 डिग्री मानते हैं, इस उंगली को 60 डिग्री मानते हैं, इस उंगली को हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब 10 का देखते हैं, 10 वाला देखते हैं कि उसको कैसे उसका मान निकालना। वो भी चुटकी में निकल जाएगा, 1 मिनट में उसका भी पूरा मान निकल जाएगा। अगर आपको समझ में आता होगा तो आपको कभी भी टेबल यानी सारणी जो दिया हुआ है वो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं अब 10 का। चलिए अब देखते हैं 10 थीटा का, यानी 10 का मान देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला दोनों से थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर निचली उंगली बटा में लिखा हुआ है ऊपरी उंगली। अब इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। अब 10 0 डिग्री का देखते हैं कैसे निकालना। बहुत ही आसान ये भी है, देखिए 10 0 डिग्री बराबर सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया हुआ निचली उंगली। तो बताइए निचली उंगली ये है, तो निचली उंगली के नीचे कोई है उंगली और नहीं है, तो निचली उंगली के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 0 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? रूट अंडर 0। और ऊपरी उंगली, तो इसका ऊपरी उंगली के ऊपर में कितना उंगली? इस उंगली के ऊपर कितना है? तो 4 है, 1 2 3 4 दिया हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4। अब ऊपर का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए इसका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 10 30 डिग्री का निकालते हैं। अब 10 30 डिग्री का निकालेंगे तो कहने का मतलब 30 डिग्री वाला उंगली ये हम लोग मानेंगे। तो क्या है? नीचे ऊपर, सबसे पहले ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला? निचली उंगली। निचली उंगली इसके नीचे कितना उंगली? 1 उंगली। हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 बटा में देंगे। और ऊपरी उंगली, तो ऊपरी उंगली कितना है? 1 2 3। इस उंगली को छोड़कर कितना उंगली बच जाता है? 1 2 3 उंगली बचता है। तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 3। अब बताइए 1 पर रूट काम नहीं करता तो लिखेंगे 1 लिख देंगे, और रूट 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पूर्ण वर्गमूल, तो लिख देंगे 3। ये इसका निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 10 45 डिग्री का। अगर 10 45 डिग्री का निकालें तो 45 डिग्री वाला उंगली ये। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है निचली उंगली, तो निचली उंगली इसके नीचे कितना उंगली? 1 2 2 उंगली है, तो हम लोग लिखेंगे रूट 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद ऊपरी उंगली कितना है? तो ऊपरी उंगली भी है 1 2, इसके नीचे भी हम लोग रूट 2 लिखेंगे। अब बताइए ये और ये कट गया तो कितना बच गया? क्योंकि दोनों सेम था, रूट 2 था, नीचे भी रूट 2 था, कट गया, कितना हो गया? इसका आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे 10 60 डिग्री का। अब 10 60 डिग्री का अगर निकालते हैं तो ये 60 डिग्री वाला उंगली इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये 60 डिग्री वाला है। तो सबसे पहले दिया निचली उंगली, तो नीचे इसके नीचे कितना उंगली? 1 2 3 उंगली, तो हम लिखेंगे रूट अंडर 3 बाय। उसके बाद लिखा हुआ है ऊपरी उंगली, ऊपर में कितना है? 1 है, तो लिखेंगे रूट अंडर 1। बताइए इसको क्या हो जाएगा? क्योंकि इस पर काम नहीं करेगा, रूट 3 बाय 1 बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग को किसका निकालना? तो हम लोग को निकालना 10 90 डिग्री का। अब 10 90 डिग्री का निकालते हैं तो 10 90 डिग्री सबसे पहले बोला निचली उंगली, तो निचली इसके नीचे कितना उंगली? 1 2 3 4 उंगली, हम लिखेंगे रूट अंडर 4। उसके बाद है ऊपरी उंगली यानी उसके आगे की उंगली, तो उसके आगे की उंगली कितना? इधर कोई उंगली है नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया? ये हो गया रूट अंडर 0। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो उसका वर्गमूल होता है 2 बाय इसका हो जाएगा 0। बताइए कभी भी कोई अंक के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इनफिनाइट लिख देते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। 10 क्लास के सामने में दिया हुआ है अपरिभाषित, इसी को हम लोग अपरिभाषित भी लिखते हैं, लिख सकते हैं अपरिभाषित। ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग का करना क्या है। आप अगर इसको सही से समझ गए तो देखिए कितना आसान है।
अब अगर आसान है तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का उल्टा कोट थीटा का। चलिए देखिए कोट थीटा का देखिए, तो हम लोग करेंगे क्या, कोट 0 डिग्री बराबर करना क्या देखिएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, आप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि करना क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या, इसका मान को ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हम लोग मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब ये हो गया हर, ये हो गया आपका अंश। तो हम क्या बताएं कि अगर 10 का उल्टा कोट है तो उसका आंसर जो आएगा, इसका जो मान आया होगा उसके मान को ऊपर नीचे कर देंगे, तो हर को अंश और अंश को हर बना देंगे। तो क्या करेंगे, 1 को ले जाएंगे ऊपर और 0 को ले आएंगे नीचे। अब बताइए, बार बार बता रहे हैं कि कभी भी अगर हर 0 बचता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कोट 30 डिग्री का मान। अब कोट 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या दिया हुआ, 1/√3। ऊपर ले जाइए √3 को और एक को नीचे, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3। अब उसी तरह से कोट 45 डिग्री बराबर, अब कोट 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो कोट 45 डिग्री कितना निकाले हैं, कोट 45 डिग्री का निकल गया है 1 निकला हुआ है। तो 1 निकला हुआ इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1। अब 1 तो ऊपर नीचे करेंगे, 1 ऊपर फिर 1 नीचे बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम लोग निकालेंगे कोट 60 डिग्री का। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। अब इसको हम लोग निकालेंगे कोट 60 डिग्री का। तो कोट 60 डिग्री का मान कितना निकालें, √3। या तो हम लोग तो √3 इसके नीचे कुछ नहीं यही है तो लिखेंगे √3/1। अब ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे, √3 को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, क्योंकि वहां हम चेंज लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसलिए वो गलत हो गया। हम लोग करेंगे कि 1 को ऊपर और √3 को नीचे, यानी हर को अंश और अंश को हर बना देंगे। क्या करें, 1 ऊपर और √3 नीचे, इसका हो गया। अब हम लोग का अगला क्या है, कोट 90 डिग्री का। कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का अगर हम निकालते हैं तो कोट 90 डिग्री का तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 10 का मान कितना है, तो 10 का आया 10 90 डिग्री 2/0 आया था, तब हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इनफिनाइट लिखे थे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो लिखा हुआ कैसे था, 2/0। 0 को आप ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका निकल गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया और बहुत आसानी से निकल गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए ये आपको सामने याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इस उंगली को ध्यान में रखना, या अपने हाथ की उंगली लीजिए, ऐसे लीजिए या पलट के लीजिए या इस तरह लीजिए, लेकिन आप शुरुआत कीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, अब अगर इसको ऐसे ले लेते, ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप जैसे चाहते हैं उस तरह से आप उंगली पर दर्शा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत करना है 0 डिग्री से और खत्म करना है 90 डिग्री। माने शुरू का जो उंगली रहेगा वो 0 रहेगा और खत्म जो होगा वो 90 डिग्री पर खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से मेरा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट का सारा मान निकल गया। समझिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी सारणी रटने की आवश्यकता नहीं, और बहुत ईजी, आप तुरंत बता दीजिए, उंगली पर तुरंत बता दीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया, 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा के पूरा इसका दिमाग में बैठ जाएगा और आप ये कभी जीवन भी भर नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं, एक और इसका ट्रिक होता है, एक और सारणी जो किताब में दिया उस सारणी को भी बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। वो भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, ये भी आपका ट्रिक के आधार पर और वो भी आपका ट्रिक के आधार पर है। देखते हैं कि वो कितना आसानी से बनता है। आप चलिए देखते हैं, एक और इसका ट्रिक देखते हैं सारणी का, देखते हैं कितना आसान सा बनता है और आपको लोग को कितना बेहतर समझ में आता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, सारणी के आधार पर देखते हैं, ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ये भी उसी का, क्योंकि आप लोगों को किताब में जो दिया हुआ इस तरह का सारणी बना दिया है। अगर हम लोग देखें तो 10 क्लास का जो बुक है, एनसीईआरटी बुक जो दिया गया है 8.2 जो बनाने के लिए जो एक्सरसाइज है, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक सारणी दिया गया है
और उस सारणी में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है, और वो जो मान दिया गया है उस प्रकार के सारणी में सजा दिया है। चलिए हम इसके आधार पर देखते हैं कि उसको भी याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत आसानी से इसको भी याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो ट्रिक बताए वो भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान, आप इसको भी मिनटों में सेकंडों में तुरंत तैयार कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है, बस उसी के जैसा ये भी बनेगा। थोड़ा सा एक आपको ध्यान में रखना है कि इसमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री के सामने कोई अंक है क्या? नहीं। अगर 0 डिग्री के सामने कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा कितना? 0 लिखिए, ध्यान दीजिएगा। अब 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने जो दिया गया है अंक है वो बताइए कितना है? 1 है, 1 दिया गया है। तो 1 जो दिया गया है इस अंक को अब आपको ध्यान में ये रखना है कि 30 डिग्री के सामने कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 दिया है 0, तो हम लोग यहां तो 0 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा 0 लिखें, 0 के बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद लिखना है शुरुआत जो होता है पूर्ण संख्या के पास होता है 0 से शुरू होता है, तो 0 लिखें। उसके बाद आप क्या कीजिए? 1 लिख दीजिए। उसके बाद कितना लिखिएगा? 2 लिखिएगा। उसके बाद कितना लिखिएगा? 3 लिखिएगा। उसके बाद कितना लिखिएगा? 4 लिखिएगा। अब जब 4 लिख दिए तो क्या करना है, जो लास्ट में जो अंक आए उसी से सभी अंकों को क्या करना है, हम लोग को भागा दे देगा। अगर हम सभी को 4 से भागा दे देते, अगर हम सभी अंकों क्या करेंगे? 4 से। अब 4 से भागा देने का कारण क्या? क्योंकि लास्ट में मेरे पास 4 बचा, इसी अंक से सबको भागा देंगे। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी 4 से हम लोग भागा दे देते हैं, इसको भी हम लोग 4 से भागा दे देते हैं, इसको भी 4 से देते हैं, इसको भी 4 से देते हैं, इसको भी 4 से। अब देखेंगे जो कटेगा उसको काट सकते हैं। अगर इसको बनाते हैं तो कितना होगा? 0/4 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो जो किसी और कटेगा नहीं, इसको अगर काटते हैं तो 2 बार में कट जाता है, तो हो जाएगा 1/2 हो जाता है। इसको अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, वही रहेगा, और इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे थोड़ा सा और सेटअप करते हैं क्योंकि इसका बॉक्स एक कम बना है। अब चलिए देखते हैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके और आगे इसका और बना के देखते हैं। और क्या है, हम लोग को सिर्फ साइन का अगर निकालने सीख जाएंगे तो बाकी सभी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग उसको देखते हैं अब आगे। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स को थोड़ा सा हम लोग सजा लिए, अच्छा कर लिए। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, तो ये पूरे यहां से यहां तक साइन का ही, ये साइन थीटा का ही बॉक्स है यहां तक। उसके नीचे फिर कोस का बना है, उसके टेन का, उसके बाद कोसेक का, उसके बाद सेक का बनेगा और कोट का बनेगा। चलिए उसको सेक और कोट का फिर हम समझा देंगे। अभी हम लोग जो बॉक्स दिया उसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं। अब करना क्या है तो समझिएगा। हम लोग इतना काम किए, हम लोग क्या किए, सभी को क्या किए? 4 से भागा दिए। भागा क्या दिए? ये लास्ट अंक मेरा 4 आया था। हम लोग लिखेंगे 4 से भाग देने पर हम लोग सभी को 4 से भागा देते हैं। अब इसको भागा देंगे कितना आएगा? इसका मान 0 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? जो के सो ही रहेगा, 1/4 ही रहेगा। इसका कितना हो गया? 1/2 हो गया। इसका क्या हो गया? जैसा वैसा ही रहेगा, क्योंकि कटे इसको 4 से कटेगा ही। इसमें कितना आ गया? 1 आ गया, जो पहले से ही लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के ऊपर में रूट डाल देंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करें, सभी के ऊपर में रूट डालना है। तो हम लोग इसके ऊपर रूट डाल देते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग रूट डाल देते हैं, इसके ऊपर भी रूट डाल देते हैं, इसके ऊपर भी रूट डालेगा, इसके ऊपर भी रूट डालेगा। सभी के ऊपर में हम लोग क्या किए? रूट डाल दिए। अब इसका क्या करेंगे? पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। पूर्ण वर्गमूल यानी पॉइंट में नहीं जाना आपको, पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा उस अंक को उसी तरह छोड़ देंगे। देखते अब हम लोग यहां क्या करेंगे, लिखेंगे वर्गमूल करने पर, इसका क्या करें? वर्गमूल कर रहे हैं। अब वर्गमूल करें, बताइए 0 पर रूट काम करता है? नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएंगे तो 1 पर रूट काम करता नहीं, तो 1 लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल होता है √2, क्योंकि रूट जो है दोनों के लिए लगा हुआ है, तो 1 पर नहीं लगाता है, रूट काम करता है, इसलिए 1 लिख दिए। लेकिन 4 पर करता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 2 लिख देंगे। अब इसमें 1 पर काम नहीं करेगा तो यहाँ 1 लिखेंगे। लेकिन √2 का वर्गमूल जो होगा वो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसके ऊपर में क्या करेंगे? रूट डाल के नीचे लिख देंगे। अब यहां से आ जाते हैं तो लिखा हुआ है √3/4 लिखा हुआ है, तो √3/4, तो 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लिखेंगे √3। और 4 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, इसे लिखेंगे 2। अब किसी को लगता है सब पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? पूर्ण वर्गमूल बार बार बोल, पूर्ण वर्गमूल का मतलब जबकि उसका गुणनखंड कीजिएगा, जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने 4 लिख दिए, 4 का गुणनखंड करते हैं 2 होता है, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इसका अभी हम बता रहे हैं, तो 4 लिखा हुआ था,
तो 4 जब लिखा हुआ था, 4 का अगर वर्गमूल हम लोग कहेंगे तो कितना आ गया, 2 गुने 2। अब इसका पूरा जोड़ा लग गया तो यानी सारा के सारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी जिस संख्या का रूट के अंदर जो संख्या है उस संख्याएं सभी के सभी बाहर निकल जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल। तो इसमें देखिएगा 3 का जोड़ा नहीं लग सकता, इसलिए √3 ही रहने देंगे। लेकिन 4 का जोड़ा लग जाएगा, गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2, इसीलिए इसके बाहर कितना हो गया, 2 हो गया। 1 पर रूट काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 1 लिखते हैं। ये आपका साइन का मान निकल गया। अगर आप इसको सही से समझ गए होंगे, एक बार आप इसको दोबारा आप लोग भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो आपको फिर दोबारा और चीजों के लिए और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप तुरंत बना दीजिएगा। अब इसको देखिएगा कि साइन का जो निकाले हैं उसमें है 0 डिग्री से शुरू हुआ और खत्म कितना पर हुआ, 1 पर खत्म हुआ। अब बताइए इसमें जो मान बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। 0 से 1 हुआ तो इसमें क्या हुआ, त्रिकोण जो साइन थीटा का मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा में आ जाएंगे। कोस थीटा का हम लोग इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं। ये 0 से शुरू हुआ तो 1 पर खत्म हुआ और कोस में इसी का रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स का मतलब उल्टा लेके लिखते हैं, मतलब इधर से लिखेंगे इसका यहाँ, तो क्योंकि 1 है तो 1 हम लोग यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उल्टा लिखने बोले तो उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि इसका यहां से शुरू हुआ, इसका अब कोस के लिए यहां से शुरू होगा, तो कोस के लिए यहां से शुरू होगा। ध्यान में इस बात को रखिए, अगर आप साइन का मान निकाल लेते हैं तो कोस का लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्योंकि इसी का उल्टा मान हम लोग लिखेंगे। उल्टा का मतलब उल्टा लिखना शुरू करेंगे, इसका जो लास्ट का है वो कोस में लिखना शुरू हो जाएगा पहला बॉक्स में। तो इसको 1 लिखे, 1 के बाद क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद रिवर्स में क्या आता है, 1/2 आता है। उसके बाद रिवर्स में क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए ये कोस का भी निकल गया। अब सोचिए कितना आसान था। अगर हम साइन को निकाल लेते हैं तो कोस कितना आसानी से निकल गया, क्योंकि हमें रिवर्स करके लिखना था, उल्टा करके लिखना था, तो इसका मान है। अब हम लोग को निकालना है 10 का। चलिए देखते हैं 10 का। देखिए 10 का निकालने के लिए भी बहुत आसान है। ऐसे 10 के लिए फार्मूला हम लिख के दिखाएं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए ऊपर में साइन, नीचे क्या है, कोस। तो इसका मतलब है कि साइन का मान ऊपर रखेंगे और कोस का मान नीचे रखेंगे, कटेगा काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो tan का मान निकल जाएगा। जिसे हम लोग को लिखना है tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री के लिए साइन का मान कितना दिया हुआ, 0, और कोस का मान कितना दिया, 1। अब बताइए 0/1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए इस बॉक्स में कितना भराएगा, 0 भराएगा। समझते जाइएगा। अब इसमें लिखा 1/2 और यहाँ लिखा हुआ √3/2। अगर आपको समझ में बेहतर नहीं आ रहा तो आप इस तरह सोच लीजिए कि आपका बटा दिया हुआ है, बाय दिया हुआ। बताइए अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ से 2 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, आपको ऊपर से बच जाता है 1 और नीचे से बच जाता है √3। अब इसका निकल गया। इसमें अगर बनाएंगे तो √2 और √2 भी कट जाता है। अब ऊपर से क्या होगा, 1 और 1 बचा, इसका कितना होगा, 1/1 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कितना आसानी से बन रहा है 10 का। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इस बॉक्स में लिखना है। इस बॉक्स में लिख √3/2 दिया और 1/2 दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर से बच गया √3। एक लिखिए नीचे या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है 1, नीचे लिखा हुआ है 0। ध्यान दीजिएगा 1/0। अब इसको आप लोग सबको जानते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इनफिनाइट का चिन्ह देते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। एनसीईआरटी बुक में अपरिभाषित शब्द का उपयोग करके लिखा है। इसका मतलब यही होता है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखिए इसका कंप्लीट हो, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना आसानी से बना। अब हम लोग आ जाएंगे कोसेक का। अब देखिए कोसेक का अगर बता देते तो 2 जो आपका बचता है वो 2 आप लोग खुद से निकाल के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। कोसेक थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा के लिए साइन जो मान आया है उसको ऊपर नीचे कर देंगे। जो आपको उस विधि से जो पहला विधि बता उसमें वैसा ही किए, सेम वैसा ही प्रोसेस इसमें भी करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसमें, सभी का उल्टा वाला में इसी तरह करना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोस। जिस तरह से पहला विधि में समझाए थे सेम दूसरा विधि में उसी तरह करना है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको एक बता देते, कोसेक थीटा बता देते। देखिएगा कोसेक थीटा में तो हम लोग इस बॉक्स में लिखना है, तो क्योंकि उल्टा किसका होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसका मान को हम लोग क्या करेंगे, जो मान आया उसको ऊपर नीचे कर देंगे।
उसका मान जो आएगा तो उसको क्या करेंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो दिया इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 दिया हुआ है, तो 1 को ऊपर ले जाते हैं और 0 नीचे आ जाएगा। बताइए अगर किसी भी भिन्न में फ्रैक्शन में अगर नीचे का मान हर अगर 0 हो जाता है तो उसको क्या कहा बोलते हैं, उसको इनफिनाइट बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं। इस तरह का हम लोग चिन्ह दे देते हैं, या हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित, शब्दों में लिखेंगे तो। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। इसमें जब आ जाएंगे तो साइन का मान क्या दिया हुआ, इस बॉक्स के लिए साइन का मान दिया 1/2, तो 2 को ऊपर और 1 को नीचे, बन गया सब। उसके बाद अगला में क्या दिया हुआ, इसका अगर बोलेंगे इसमें साइन का मान क्या, √2 बाय लिखा 1/√2, तो √2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें आ जाते हैं। इसमें आएंगे तो साइन का क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ √3/2, तो 2 को ऊपर और √3 को नीचे, ये हो गया आपका। अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें आते हैं तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 हम लोग ले सकते हैं। अब बताइए 1 को ऊपर ले जाएंगे और फिर 1 को एक हर को ऊपर और अंश को नीचे, तो क्योंकि दोनों 1 है तो जो भी लिखेंगे 1/1 ही वही हो, बराबर क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से मेरा कोसेक थीटा का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा का निकालेंगे और इसी तरह से टेन थीटा का निकालेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो ये दोनों आप निकाल के देखिएगा। अगर आपसे नहीं निकलता है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, उसका हम दोनों का जो नहीं निकाले हैं वो दोनों का निकाल के फिर आपको हम बता देंगे। लेकिन ये बहुत आसान है, बस ये दोनों तरीका है। बहुत सारे शिक्षक टीचर हैं वो अलग अलग और तरीका भी आप पढ़ा से बता सकते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका लगभग इसी तरह रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रिक समझना था और ट्रिक समझ गए। अगर ये विधि समझ गए तो समझिए आप 8.2 एक्सरसाइज बहुत आसानी से बना लीजिएगा। इसीलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा, कितना आसान है। चलिए अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, वो भी बहुत इजी है। चलिए आइए देखते हैं।